हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। मैंने अभी तक आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो दे चुकी हूँ, मैंने पढ़ा दिया है। और अब ये चैप्टर नंबर 6 है, जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये भी है कि इसमें हम अपने दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जुड़ी पहला क्वेश्चन ये है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर से पहला टॉपिक है, यानी पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब हम जानते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, यह डैन हैम्बरोल्ड ने लिखा है, जो दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संगठन के। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है, इन्होंने ये बोला कि इनका मानना ये था कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है वो क्या है, वो किसी चीज़ को किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नर्क से बचाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये किसने लिखा था, डैन हैम्बरोल्ड ने, जो महासचिव थे दूसरे किसके। चलिए आगे देखते हैं। बदकही का चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संगठन में खूब बैठकी होती है, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में लेकिन जैसे ही चर्चित कहते थे, हथियार लड़ने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा था कि जो है इंसान को हथियार से लड़ने के बजाय उनको अपनी ज़बान से लड़ना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, क्या ये बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह भी हो जाता है, दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे की सर खाएं, बनस्तर लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि एक ऐसा दुनिया हो, ऐसी जगह हो दुनिया में जिसमें सारी दुनिया के लोग एक जगह बैठ के एक दूसरे का सर खाए। इससे अच्छा जब वो किसी का सर कलम कर सकते, इससे अच्छा वो बातचीत करे, किसी का सर खाए, कम से कम सर कलम तो नहीं होगा। वो किसने बताया था, ये बताया था शशि थरूर ने बताया था। संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अमर सचिव, ठीक है, जो संचार और उसके अमर सचिव थे, वो उन्होंने ये टिप्पणी दी थी। ठीक है, किसके लिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। पहला जो था वो संयुक्त राष्ट्र संगठन के दूसरे महासचिव ने दिया था, ये शिशु थरूर ने दिया है। ठीक है, याद रखना, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दो उत्करण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वो महत्वपूर्ण ज़रूरी है। जैसे उसमें बताया कि वो स्वर्ग तो नहीं ले जाता, लेकिन नर्क से बचाने के लिए का रास्ता है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करता है। किस में मदद करता है, युद्ध और शांति के मामले में। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्यों ज़रूरी है, तो आपको ये सब टॉपिक लिखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो देशों की सहायता करता है ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थिति कायम हो। ठीक है,
इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबको याद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बीच मन मुटाव और झगड़े होते हैं, ये बात सही है। जहाँ पर 4 थाली होगी वहाँ पर तो कहते हैं ना कि आवाज़ तो आनी है, वही वाली बात है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वेश विरोध के कारण वह एक दूसरे के युद्ध ठान ले। ठीक है, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। इसी जगह वह विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन में, कि कोई भी अगर विभेद है तो वो उस मामले में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। और उसका एक शांतिपूर्वक समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिन पर कम ध्यान जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हर चीज़ पे बात हो जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़े जिस पे होता है उस पर कोई बात ही नहीं करता। उसने यही बोला है कि इन सब बातों पे कम ध्यान जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धोस चलती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सब किसके बारे में हम समझ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। ठीक है, अगर कोई पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन क्यों आवश्यक है तो हमें ये सब टॉपिक लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए तभी ऐसी संगठन कामयाब होते हैं। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो यह समस्याओं की शांतिपूर्वक समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होती है। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनमें तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। ठीक है, इसकी एक मिसाल हो तो बीमारी है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व के हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने का सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और उसके प्रभाव की उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत पहले की बात है, लेकिन अब की बात करें तो कोरोना वायरस है। अगर यह बात आती है कि कुछ समस्या अगर पूछा जाता है कि एक बार कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिन पे हम लोग सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, जैसे बीमारी। तो उस बीमारी में आपको कोरोना वायरस के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का बात है। करंट अफेयर की बात ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपसे भी वो पूछ लिया जा सकता है कि क्या कोरोना वायरस मतलब कि पर पूरे देश को मिलकर काम करना चाहिए? तो हाँ, मिलकर काम करना चाहिए। जैसे सभी देशों ने मिलकर काम किया है। किसी ने वैक्सीन बनाया तो किसी ने मास्क बनाया, किसी ने लॉकडाउन लगाया तो किसी ने उसका सहयोग किया। ठीक है, क्या किया? पूरे देश ने मिलकर काम किया है। एक व्यक्ति को कोई कह नहीं सकता, क्योंकि इतना आसान नहीं था कोरोना वायरस से बच के निकलना कि कोई एक व्यक्ति किसी को निकाल दे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था कि कोरोना वायरस जो है वो भी एक ऐसा उदाहरण है जिस पे सभी देश मिलकर काम कर सकते हैं, और वो उन्होंने भी किया भी है। ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते। वातावरण का तापमान
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रासायनिक फैलाव के कारण बढ़ जाता है। वैसे आपको बताऊं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो किससे होता है? धूप से होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो धूप से निकलने वाली जो किरणें होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, लोग व्यक्ति में कुछ ऐसे अंश छोड़ जाती है जिससे उनको त्वचा कैंसर की बीमारी हो जाती है। लेकिन जो ऊपर बादल हैं और जो ऊपर आसमान है वो इन चीज़ों को रोकती है, ठीक है। यह है ग्लोबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे भी समस्या का समाधान सभी देशों को मिलकर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका रसायन बनाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे अभी ऐसे कभी कभी ऐसा देखा गया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। शायद ही कभी हो, लेकिन इतना पता है कि हाँ, उससे त्वचा कैंसर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा रहता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर की भी शामिल है, डूब गए, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा है कि जो समुद्र ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो जो मैंने बताया वो भी ठीक है, और जो इसमें समुद्र तट की बात करें वो भी अलग है, ठीक है। दोनों अलग की बात है, लेकिन वो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपने चैप्टर नंबर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 या 9 में पढ़ा होगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये पढ़ा था, तो आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना और भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तट इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर हैं, वो डूब जाएंगे। पहले हमने बात कर ली इस बात पर। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब ही अंत इस सबसे प्रभावशाली समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देश का सहयोग करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, तो वही बताया गया इसमें कि जो औद्योगिक देश हैं उनको इस पे मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विकसित देश कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जैसे कि पोल्यूशन वगैरह करते हैं तो उससे भी कुछ खतरा बढ़ने का समस्या हो जाता है। जो प्राकृतिक चीज़ें वो धीरे धीरे कम होती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचाना और सचमुच में यह सहयोग करना दो अलग अलग बातें, ठीक है। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग करना सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा बात के बीच सहमति हो सकती है। सहयोग के में आने वाली लागत का लाभ कौन कितना उठाएगा? सहयोग से होने वाली लाभ का आपसी बंटवारा नियोजित ढंग से कैसे हो? मोल तोल के बाद जो यह तय हो जाए उससे कोई मुँह करे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें यह हुई है उन्हें कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर भी देश हमेशा सहमत नहीं होते। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने पर मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सहयोग को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित समझौते होगी, लाभ का बंटवारा नियंत्रित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के लिए और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उनके खेमों के देशों
देश विदेश बदल कर उसमें उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? ठीक है, ये सब सवाल हमारे मन में कब आती है? जब सब एक साथ खड़े होने की बात करते हैं तो कैसे क्या करा जाएगा, कैसे नापतोल होगा, कैसे जो उसका लाभ उठाएगा तो वो क्या एक इंसान को मिलेगा या सबको मिलेगा, उस पे बंटवारा कैसे होगा, वो ये सब बात चर्चा चलती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। देखिए, एक बार मैं आपको पढ़ाती हूँ, एक बार आपको खुद अपनी कॉपीज़ में पढ़ना चाहिए, एक बार स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपको कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। ठीक है, नोट्स आप खुद बनाइए, बाकी मैं भी आपको दूंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए और कमेंट